दोस्तों आज इस क्वेश्चन के ज़रिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखेंगे और फैक्टर थ्योरम को सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी किसी नंबर को हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन क्या बनता है। फॉर एग्जांपल 7 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे 5 1 5 रिमाइंडर बचा 2, तो मैं लिख सकता हूँ कि 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 2। ये 2 जो है ये रिमाइंडर है, 1 जो है ये क्वोशिएंट है, 5 जो है डिवाइज़र है और 7 जो है वो डिविडेंड है। ये हमको बचपन में हमने जूनियर क्लासेस में देखा था। अब इसी चीज़ को अगर मैं पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखता हूँ तो मुझे पता है कि कोई पॉलिनोमियल px को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए, लेट्स से x माइनस लैम्डा, ये एक एक्सप्रेशन है, इससे डिवाइड किया जाए तो एक क्वोशिएंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। एक रिमाइंडर आया, लेकिन अगर वो डिवाइज़र उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है तो हम बोलते हैं कि वो उसका फैक्टर है। फॉर एग्जांपल 8 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 2 जा 8 एंड रिमाइंडर बचा 0, तो मैं लिख सकता हूं 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 एंड रिमाइंडर इज 0, वेयर 4 इज डिवाइज़र एंड 2 इज क्वोशिएंट। सो वी कैन से 4 इज अ फैक्टर ऑफ 8। तो इन सच केसेस ये मेरा बन जाएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस लैम्डा जी एक्स प्लस बी, बट अगर एक्स माइनस लैम्डा उसका फैक्टर है तो बन जाएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस लैम्डा इंटू जी एक्स। एंड अगर पीक में एक्स की वैल्यू लैम्डा रख देता हूँ तो ये वैल्यू 0 बन जाती है। बस फैक्टर थ्योरम यही है, किसी भी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं तो एक क्वोशिएंट आता है एंड एक रिमाइंडर आता है, बट अगर वो डिवाइज़र उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा एंड उस डिवाइडर में अगर हमको ये वैल्यू रखते हैं लैम्डा तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाएगी, बिकॉज जैसे ही मैं लैम्डा रखूँगा लैम्डा माइनस लैम्डा 0 होकर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बचा कि x माइनस 2 तो इसका फैक्टर है, इसका मतलब जैसे ही मैं x की वैल्यू 2 रखूँगा इसमें तो P2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो P2 की वैल्यू 0 मतलब 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो बचा 8 प्लस 6 प्लस 4a प्लस 2b इक्वल टू 0, तो बचा 7 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो आप ये इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। अब इसको हम रख लेते हैं, दूसरी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। क्या हमको पता है, उसने ये बोला x माइनस 3 से जब हमने डिवाइड किया तो px क्या बन जाएगा, ये कुछ आएगा gx, लेकिन रिमाइंडर इसमें 3 बचता है। हमारी पहले वाली अंडरस्टैंडिंग से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे ही मैं 3 को उधर लेके आऊँगा तो px माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू जी एक्स। अब इस चीज़ को अगर मैं qx मान लेता हूँ तो ये बचा x माइनस 3 इंटू जी एक्स। क्या मैं कह सकता हूँ x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ जी एक्स, बिकॉज यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। तो जैसे ही मैं कहूँगा x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ जी एक्स तो q3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। q3 क्या है, px माइनस 3, यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखते हैं तो इसमें 3 रख दो, तो p3 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 3 क्यूब प्लस a इंटू 3 स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 3 भी आएगा। सो ये बचा, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6 माइनस 3 इक्वल टू 0, सो विच इज़ 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 30 प्लस 9a प्लस 3b इक्वल टू 0, 10 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, दो वेरिएबल्स हैं। अब सॉल्व हो जाएगा कैसे, सिंपली माइनस कर दो दोनों इक्वेशंस को। तो 10 माइनस 7 दिस बिकम्स, ये बन जाएगा हमारे पास 3 प्लस a इक्वल टू 0, a की वैल्यू माइनस 3 एंड जैसे ही हम b की वैल्यू निकालेंगे a की वैल्यू रख के तो b बन जाएगा -1। सो आई होप सॉल्यूशन तो क्लियर हुआ ही होगा एंड फैक्टर थ्योरम और क्लियरली समझ में आई होगी।